हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड पर्सन्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फ्रॉम होम पर। चलिए आज बात करते हैं हम किस तरह से वोकेबुलरी को बढ़ाएं, किस तरह से इंक्रीज करें हमारी नंबर ऑफ वर्ड्स। इसके ऊपर हम बात करते हैं तो एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, एक ऐसी चीज़ लेके मैं आपके लिए आया हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, कीनली फॉलो करेंगे, ध्यानपूर्वक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड्स एंड यू कैन यूज दैम इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बात करते हैं हम निमोनिक्स की, जिसको आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा। निमोनिक्स को मैं समझाऊंगा। निमोनिक्स, ये निमोनिक्स होता क्या है एक्चुअल में निमोनिक्स वो वर्ड्स या एक ऐसी टेक्निक होती है, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रिक्स हम निमोनिक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कीवर्ड्स पर, और उसके बाद हम ध्यान देते हैं पेग वर्ड्स पर। ये क्या होते हैं ये बताता हूं मैं। निमोनिक्स एक्चुअल में क्या होता है? निमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ स्टोरीज या कुछ पोयम बनाकर कुछ वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड को दूसरे से इस तरह से लिंक करते हैं सो दैट इट कैन क्रिएट ए पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर स्टोरी। एक स्टोरी में हम उनको रखकर और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि सारे वर्ड्स जो रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे एक जगह आ जाए तो हम उनको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि एक की से ही पूरा लॉक हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि की से लॉक ओपन करने के बाद हमें कुछ ब्रॉड मिलता है, कुछ बड़ा मिलता है। तो ये कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि इस वर्ड से लिंक्ड कई सारे वर्ड्स रहते हैं। दूसरा जो रहता है वो रहता है पेग वर्ड्स। पेग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, यानी कि एक वर्ड के साथ दो तीन हम राइमिंग में जोड़ देंगे, यानी कि उसकी तुक में हम जोड़ देंगे सो दैट वी कैन रिमेंबर देम इजीली, हम उनको इजीली याद रख सके। फ्रेंड्स, इसके आगे चलते हैं हम दोनों चीज़ों को तो आज डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अगर दोनों को करेंगे तो डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो दैट लेट मी एक्सप्लेन यू ओनली कीवर्ड्स, कि किस तरह से हम निमोनिक का यूज करते हुए कीवर्ड्स की हेल्प से ज़्यादा वर्ड्स को हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, कॉपी और पेन उठा लीजिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको नोट करना होगी सो दैट आप उनको याद रख सको। कीवर्ड्स यानी कि एक ऐसा वर्ड हम उठाएंगे जिसके थ्रू हम कई सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आप यहां पर लेता हूं, और सबसे सिंपल एग्जांपल है स्कूल। आप स्कूल एक वर्ड उठा लीजिए। ये किस तरह से कीवर्ड होगा? जैसे ही स्कूल आपके दिमाग में आता है तो दूसरा वर्ड आपको लिंक करता है, वो होता है क्लास। और जैसे ही क्लास वर्ड आपके दिमाग में आता है तो यहां पर एक और वर्ड जुड़ जाता है, वो होता है क्लासमेट। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लासमेट अगर दिमाग में आता है तो यहां पर कुछ बॉयज होते हैं और कुछ गर्ल्स होती है। जब हम बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो इनमें से कुछ टैलेंटेड होते हैं, तो यहां पर टैलेंट एक वर्ड आ जाता है, और कुछ लोग जो है वो फूल होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मूर्ख भी हम उनको कह सकते हैं। कुछ लोग जो है वो फोली होते हैं, यानी कि ये भी एक तरह का वर्ड है जो मूर्ख को हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो स्कूल से एक वर्ड निकला क्लास, क्लास से क्लासमेट, और उससे बॉयज, गर्ल्स, उसके बाद टैलेंट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, जीनियस। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लिंक कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ फ्लो चार्ट्स आप बनाना शुरू कर दीजिए किसी एक वर्ड को लेकर। यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं तो स्कूल में सेकंड वर्ड हमारे नाम पर आता है टीचर। दोस्तों, टीचर का काम क्या होता है? टू टीच, कि वो क्या करता है? टीच करता है। टीचर भी जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं। इसमें कुछ मेल टीचर्स होते हैं एंड कुछ फीमेल टीचर्स होते हैं। सेकंड हम वर्ड्स की बात करते हैं, अगले वर्ड पर चलते हैं। तो यहां पर आता है हमारा बैग। बैग में हमारे पास कुछ चीजें होती है, जैसे पेन होता है, और पेन से हम क्या करते हैं दोस्तों? राइट करते हैं, ये राइट के काम आता है। बैग में हमारे पास नोटबुक होती है दोस्तों, और नोटबुक भी हम किस काम लेते हैं? यूज करते हैं, इसमें लिखने का काम करते हैं। बैग्स में कुछ बुक्स होती है, और उन बुक्स के डिफरेंट काइंड्स, यानी कि मैथ्स बुक, हिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक,
और इस तरह से फिर और आगे जाते हैं, बट हम इनका इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे कि बहुत सारे वर्ड्स उसमें जुड़ते जाएं। बुक्स जो है उसमें कुछ नॉवेल्स होते हैं, कुछ रीडिंग बुक्स होती है, कई सारी बुक्स होती है, लेकिन हम इन बुक को किस यूज़ में लेते हैं, इनको हम रीड करने के यूज़ में लेते हैं। इस बुक में हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस होती है, कुछ एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस तरह से हम आगे और बढ़ते जाएंगे और इस तरह से कई सारे एक के बाद एक जो है वर्ड हम यूज कर सकते हैं। बुक जो है दोस्तों वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, तो यहां पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम कि बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। बुक जो है उसका एक कवर पेज होता है दोस्तों, तो यहां पर हम कवर भी बोल सकते हैं, कवर पेज। यहां पर जो अंडर कुछ और भी पेजेस होते हैं। बुक में एक इंडेक्स भी होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है। ये एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है सो दैट आप क्लियरली ये समझ जाए कि किस तरह से चीजें एक के बाद एक लिंक होती जा रही है दोस्तों। यहां पर स्कूल में आपका एक ग्राउंड भी होता है और ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप क्या करने जाते हैं, तो वहां पर आप प्ले करने जाते हैं। और जब प्ले आया तो यहां पर प्ले कौन करता है दोस्तों, वो प्लेयर्स करते हैं। और प्लेयर अगर आ गए तो प्लेयर में हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। ये प्लेयर बनाता कौन है, तो आपका ट्रेनर इनको बनाता है, या आपके स्पोर्ट्स टीचर्स जो रहते हैं वो एक ट्रेनर यानी कि एक स्टूडेंट को ट्रेंड करते हैं हाउ टू प्ले, किस तरह से खेला जाए गेम। दोस्तों इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक वर्ड स्कूल से हमने यहां पर कुछ कुल मिला के लगभग 25 to 30 वर्ड्स जनरेट कर ली है दोस्तों। चलिए ये तो हुआ एक स्कूल का एग्जाम्पल। थोड़ा और अलग चलते हैं किसी टॉपिक को, किस तरह से एक स्टोरी बनाकर हम, या किस तरह से आपके राइटिंग सेक्शंस को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक क्लू दे देता हूं। मैंने बोला है दोस्तों कीवर्ड। कीवर्ड वो वर्ड है जो वर्ड आपके दिमाग में आते से ही आपके दिमाग में एक फ्लो शुरू हो जाता है, एक ऐसा फ्लो शुरू हो जाता है जिसके थ्रू कई सारे वर्ड्स एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि अगर आप किसी टॉपिक पर बात करें, फॉर एग्जांपल आप पॉल्यूशन पर ही बात कर रहे हैं। अब इस पॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो पॉल्यूशन का सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया पॉल्यूशन का काउज क्या क्या है, कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो काउज होता है वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले आपके पास आ गए पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट्स होते क्या क्या है, तो यहां पर आप आ गए सबसे पहले कि सबसे पहला जो है वो गार्बेजेस होते हैं, यानी कि गार्बेज जो है वो सबसे पहला पॉल्यूटेंट होता है। गार्बेज के बाद आ गए कि जितने भी वेस्टेजेस आप निकलते हैं वो वेस्टेजेस जो है वो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। वेस्टेजेस के बाद आपके लीटर, जिनको भी हम कचरा बोलते हैं, एक नया वर्ड आपको मिल गया है लीटर। यहां पे लीटर वो नापने वाला लीटर नहीं, लीटर का मतलब कचरा भी होता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपका एक और वर्ड आ जाता है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब कि जहां से आप पानी बहता है गंदा, उसको ड्रेनेज बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है सेवेज। ये सेवेज भी होता है। यहां पर एक वर्ड कॉमन है एज, एज, एज। तो इस तरह से भी आप इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स की बात आई है जहां पर इतनी सारी चीजें हो रही है। अब अगर पॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर कई सारे पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे नॉइस पॉल्यूशन होता है या साउंड पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो होता है। अब वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों वो देख लीजिए। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ब्रीथिंग में होता है, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ब्रीथ से रिलेटेड, आई से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में कई सारी चीजें जुड़ जाएगी, जैसे कि रिवर। ठीक है दोस्तों, रिवर के बाद जैसे कि लेक आपका जुड़ जाएगा, जैसे कि आपका सी जुड़ जाएगा, समुद्र या पूल जिसको हम बोलते हैं वो भी जुड़ जाएगा। रिवर आई तो रिवर का क्या होता है दोस्तों, बैंक होता है, यानी कि रिवर का किनारा होता है। लेक और सी के लिए हम शोर यूज करते हैं, उसका किनारे के लिए सी शोर यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए किस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पॉल्यूशन की और बात करें तो क्या क्या इफेक्ट होता है, किन किन चीजों से होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो देखिए दोस्तों कि किस तरह से हम एक के बाद एक वर्ड को जो है वो लिंक करते जा रहे हैं और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वाटर की बात आई और अगर ये गंदा होगा तो सीधी सी बात है, सबसे पहले स्टोमक को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, यानी कि आपके पेट को, यहां से कई सारी बीमारियां आपको शुरू हो जाती है। स्टोमक के
से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कई सारी खाने की चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। वाटर है तो वाटर से हम क्या करते हैं दोस्तों, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करते हैं यानी कि इरिगेशन मतलब सिंचाई होती है। सिंचाई से अगर हम जुड़ जाते हैं तो फिर फील्ड्स आ जाते हैं यानी कि खेत आ जाते हैं, गार्डन्स आ जाते हैं, गार्डन्स आ जाते हैं। और इस तरह से गार्डन को कौन करता है, देख रेख कौन करता है, तो गार्डनर करता है। ठीक है दोस्तों, फील्ड को कौन देखता है, तो बोले फार्मर्स देखता है, तो फार्मर आ जाएगा। ठीक है, फार्मर से रिलेटेड भी कई सारी चीजें हो सकती है। फार्मर से रिलेटेड कई सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे बहुत सारे सीड ड्रिलिंग होगी, ऐसी कई सारी नई नई मेथड्स को भी आप इससे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा और कम से कम एक या दो ऐसे कीवर्ड उठाकर आप भी कोशिश करेंगे इस चीज को करने की। जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते हैं आप गूगल पे सर्च करिए, डिक्शनरीज का यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, थ्रू दैट यू कैन गेट देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स और आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखिए दोस्तों कि जैसे पॉल्यूशन आया, आपको इतने सारे वर्ड्स जो है वो सडनली आपके माइंड में आ जाएंगे। आप बताइए कि एक की वर्ड की हेल्प से आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगली बार फिर यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, प्रैक्टिस ही केवल बनाएगी। इससे बेटर तरीका जो है वो लॉट्स ऑफ वोकेबुलरी का और एक साथ कई सारे वर्ड सीखने का हो ही नहीं सकता। हम नए वर्ड्स के बारे में जो बात करेंगे, पेग वर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जो है हम कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये कीवर्ड्स किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर आप समझ चुके हैं तो दोस्तों फिर बनता क्या है, सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है और कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा, सो दैट आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे मोटिवेशन देते हैं और एक बेटर और एक बेहतर वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूं। इसके लिए आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।